ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत सभी भक्तों का इस भगवद गीता सीरीज में। आज हम भगवद गीता के 11 नंबर अध्याय के 21 नंबर श्लोक से क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। ये 42 नंबर क्लास है। इसके पहले 41 क्लास हम ले चुके हैं। 1 नंबर अध्याय के 1 नंबर श्लोक से हमने प्रारंभ किया था। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपके मित्र और परिचितों को भी उसके बारे में बताएं, ताकि वो पूरे भगवद गीता को एक एक क्लास करके समझ सकें और भगवद गीता को समझने में हम थोड़ा बहुत निमित्त बन पाएँ आपके लिए। तो आप इसको क्लास को सुन सकते हैं घर पे। अब जरूरी नहीं है कि सब काम बंद करके सुने। आपको समय नहीं है तो आप कुछ काम करते करते भी इसको वीडियो ऑन करके सुन सकते हैं। तो 20-25 मिनट की एक क्लास है, इसमें 10 से 12 श्लोक हमने चर्चा किया है। इस प्रकार से आप भगवद गीता को समझने में आपको सहायता मिलेगी। तो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं 11 नंबर अध्याय के 21 नंबर श्लोक से। तो भगवान के विषय में यहाँ पे आपको अर्जुन भगवान के विषय में गुणगान कर रहे हैं और अब अध्याय का नाम है विराट रूप। तो 21 नंबर श्लोक, अमी हि त्वाम सुरसंग विशन्ति केचिद् भिता प्रजालयो गिणन्ति सत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वाम स्तुभि पुष्कलाभि। कह रहे हैं देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। अर्जुन कह रहे हैं भगवान का विराट रूप देखने के बाद कि देवों का सारा समूह आपकी शरण में आ रहा है। सब देवता आपकी शरण में आ रहे हैं। वो विराट रूप में सब देवता भगवान के शरणागत दिख रहे थे, है ना। और आप में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान के अंदर प्रवेश हो रहे हैं सब देवता। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़ के आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। कुछ देवता भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि सब तो भगवान के अधीन है ना। तो भगवान से भयभीत होकर उसकी प्रार्थना भी करते हैं देवता लोग। और महर्षियों सिद्धों द्वारा कल्याण हो कहकर वैदिक स्तोत्रों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं। महर्षि और सिद्ध कल्याण हो ऐसा करके वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं। भगवान के विराट रूप को शांत करने के लिए सब भगवान का गुणगान कर रहे हैं। फिर 22 नंबर श्लोक में अर्जुन बता रहे हैं भगवान के विषय में। कह रहे हैं शिव के विविध रूप, शिव के भी विविध रूप हैं, शिव जी के विविध रूप हैं। और आदित्य गण देवताएं, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्विनी, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धदेव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। भगवान को लोग आश्चर्य से देख रहे हैं, देवता लोग आश्चर्य देख रहे हैं। हमारी बात छोड़ दीजिए मनुष्यों की, देवता भी भगवान को पहले कभी नहीं देखे इस रूप में, जिस प्रकार से भगवान ने विराट रूप लिया था। सब आश्चर्य से देख रहे हैं भगवान को। और अर्जुन भगवान को कह रहे हैं महाबाहो, कह रहे हैं आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट, भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित, और उन्हीं की तरह मैं भी हूं। आपके इस विराट रूप को देखकर देवता भी विचलित हो रहे हैं, साथ साथ मैं भी विचलित हो रहा हूं। फिर कहते हैं हे सर्वव्यापी विष्णु, सर्वत्र व्यापी है ना भगवान। कह रहे हैं हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त, अनेक प्रकार के ज्योतिर्मय रंग से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते, मुख फैलाए, बड़ी बड़ी चमकीली आंखें निकालकर देखकर भय से मेरा मन विचलित हो रहा है। भगवान का ऐसा उग्र रूप देख के अर्जुन विचलित हो रहे थे भगवान के रूप को देख के। कह रहे हैं मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, नहीं मानसिक संतुलन ही पा रहा हूं। यानी मेंटली डिस्टर्ब हो रहे थे, मानसिक संतुलन खराब हो रहा था, धैर्य भी नहीं हो रहा था उनको, बड़े अधीर हो गए थे। क्या हो रहा है, क्या है, सब जान नहीं पा रहे थे क्या है, भगवान क्या दिखा रहे हैं, क्या अनेक पूरे विश्व में व्याप्त है भगवान का विराट रूप। सभी देवता भगवान के मुख के अंदर जा रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित हो रही है, आंखें चमक रही हैं, भगवान का मुख सर्वत्र फैला हुआ है। ये सब देख के अर्जुन बड़े भयभीत हो रहे थे। फिर अर्जुन कहते हैं हे देवेश, हे जगन निवास, हाँ आप मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करिए। और क्या करिए,
मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप रुखों और अनेक विकराल दांतों को देखकर आप अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूँ। तो अर्जुन कह रहे हैं मैं बहुत बिविल्डर्ड हो रहा हूँ, मोहग्रस्त हो रहा हूँ, मोहित हो रहा हूँ। आपके ऐसे विकराल रूप, ऐसे दांतें बड़े बड़े, वो देख के मैं अपने आप को संतुलित नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा संतुलन बिगड़ रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है मेंटली। फिर कहते हैं, अर्जुन बता रहे हैं, भगवान से कह रहे हैं, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र अपने समस्त सहायकों, राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण, हमारे प्रमुख योद्धा भी आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। भगवान तो काल है ना, काल भी भगवान है, कालस्मी, भगवान कहते हैं मैं ही काल हूं। तो भगवान के मुख के अंदर प्रवेश कर रहे हैं सभी देवता और ये सभी राजा कौरव। उनमें से कुछ के सिरों को तो मैं आपके दांतों के बीच चरणित हुआ देख रहा हूं, कुछ को तो भगवान के दांतों में जैसे चबा जाता है ना, वैसे ऐसे मसल गए सर। इस प्रकार के विकराल रूप देख रहे हैं भगवान का। फिर कह रहे हैं, जिस प्रकार नदियों में अनेक तरंगें समुद्र में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त महान योद्धा आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे समुद्र में सब नदियां जाके प्रवेश करती है ना, ऐसे ही सभी योद्धा आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं, जा रहे हैं। मैं समस्त लोगों को पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रवेश होते देख रहा हूं, जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं। आपने पतंगा देखा है? एक ऐसा फ्लाई होता है जो आग को देख के अट्रैक्ट होता है, आग को बहुत चमकीला देख के ना वो उसमें जाना चाहता है, आग को अट्रैक्ट करके उसमें घुसता है। कहीं दीपक जल रहा है ना, तो पतंगा जो रहता है ना, वो इंसेक्ट है ना, वो आएगा और पतंगा वो आग की तरफ भागेगा, आग में चला जाएगा, उसके पंख जल जाएंगे, बाद में नीचे गिर जाएगा और नीचे पर चींटी की तरह वो चलेगा। ऐसा बड़ा बड़ा होता है, वो पतंगा होता है। तो जैसे पतंगा अपने विनाश के लिए आग में कूद पड़ता है, ऐसे ही ये जितने भी राजा हैं, सेनापति हैं, सेना हैं, वो सब आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं, हे विष्णु, मैं देखता हूं कि आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगले जा रहे हैं, सब आपके मुख में अंदर जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आपूरित करके अपनी विकराल ज्वलती किरणों सहित प्रकट हो रहे हैं। तो पूरे ब्रह्मांड में भगवान की किरणें फैली हुई हैं, अग्नि की तरह प्रज्वलित हो रही हैं। फिर आगे कह रहे हैं, हे देवेश, 31 नंबर, हे देवेश, कृपा करके मुझे बतलाइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? आप कौन हैं? आप कौन हैं? मैं कभी देखा नहीं आपको ऐसा। मैं आपको नमस्कार करता हूं। अर्जुन नमस्कार कर रहे हैं। आप कृपा करके मुझ पे प्रसन्न हो जाइए, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझ पर कृपा करिए। और आप आदि भगवान हैं, व्यक्तित्व में जानता हूँ आदि भगवान है, आपका कोई आदि नहीं है, आप बिगनिंग है, आपसे ही सब कुछ प्रारंभ होता है। और कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभो मत सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वित है। तो ये अर्जुन बता रहे हैं कि आप ही बिगनिंग है, आप आदि हैं, है ना, आपका कोई आदि नहीं है। और मैं आपको जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है, आपने क्यों ये विकराल रूप ले लिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं ये जानना चाहता हूं। ऐसा कह रहे हैं। अब ये सब बातें करने के बाद अब भगवान अर्जुन को बताएंगे। अब भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकचकृत प्रबद्धो लोकान समाहुर्तुमिह प्रवर्तः ऋत्तेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये वस्थिता प्रत्यनिकेषु योधा। भगवान कह रहे हैं, भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त जगतों को, पूरे ब्रह्मांड को, सभी जगतों को विनिष्ट करने वाला काल मैं ही हूं। भगवान कहे, कालोस्मि, मैं ही काल हूं, पूरे जगत का विनाश मेरे द्वारा होता है। काल एक ऐसी चीज है, समय एक ऐसी चीज है, सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ। बड़े से बड़े महान योद्धा, बड़े से बड़े महान एम्पायर, बड़ी बड़ी चीजें, वस्तुएं एक समय के बाद खत्म हो जाती। हो सकता है समय ज़्यादा लगे, मगर वो समय उसको भी निगल जाता है। तो कालस्मि, काल में ही हूँ, जो सब कुछ नष्ट करता है वो काल में ही हूँ।
और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। जितने राजा हैं इन सबका विनाश करने आया हूँ। तुम्हारे यानी पांडवों के सिवा दोनों पक्षों के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तुम पांडव हो, तुमको छोड़कर सब मारे जाएंगे। क्यों पांडव को छोड़े जाएंगे? क्योंकि तुम धर्म के रास्ते पर चल रहे हो। भगवान उनकी रक्षा करते हैं जो धर्म के रास्ते पर चलते हैं। बोले तुमको छोड़कर बाकी सब मारे जाएंगे। देखिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बता रहे हैं, अर्जुन लड़ने के पक्ष में नहीं था। वह युद्ध न करना श्रेय कर समझ रहा। युद्ध न करना वो बोला था ये ज्यादा श्रेष्ठ है, इसे मेरे को सब लोग मेरी बढ़ाई करें। देखो अर्जुन ने अपने लोगों से लड़ाई नहीं लड़ी, पूरा राज छोड़ दिया, ऐसा श्रेय कर मान रहा था, ये अच्छा होगा, है ना। और क्योंकि तब किसी प्रकार की निराशा नहीं होगी। किंतु भगवान का उत्तर है कि यदि वह नहीं लड़ता तो भी सारे लोग उनके ग्रास बनते। भगवान तो काल है ना। अगर दुर्योधन को, द्रोणाचार्य को, भीष्म पितामह को, कृपाचार्य को अगर अर्जुन नहीं मारता है, कब पांडव नहीं मारते तो क्या वो अमर हो जाते? क्या मरना तो था ही ना उन्हें। काल तो एक समय के बाद काल तो सबको अंदर ले लेगा ना, ग्रस्त कर लेगा ना। तो दुर्योधन या पितामह भी या द्रोणाचार्य अमर थोड़ी होंगे, तो मरना तो है ही, क्योंकि यही भगवान की इच्छा है। यदि अर्जुन नहीं लड़ता तो भी वो सब अन्य विधि से मरते। मृत्यु रोकी नहीं जा सकती, चाहे वह लड़े या नहीं लड़े, क्योंकि वो पहले से ही मृत है। ये शरीर कैसा है? मृत है। शरीर कैसा है? शरीर क्या जड़ है, भौतिक शरीर हमारा जड़ है। तो ये तो डेड एलिमेंट है, ऑलरेडी डेड एलिमेंट है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश सब तो डेड एलिमेंट है। तो शरीर तो मृत है ही है ऑलरेडी। काल विनाश है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार सारे संसार को विनष्ट होना है। यही प्रकृति का नियम है। प्रकृति प्रभात जी बता रहे हैं, नेचर का यही नियम है, सबको एक दिन विनष्ट होना है। तो अभी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो। ये तो मरने ही वाले हैं, अगर तुम लड़ोगे तो तुम्हारा नाम होगा। देखो अर्जुन ने सबको मार दिया, सबको हरा दिया, इसलिए तुम इसको यश को अर्जित करो और अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। शत्रु जी के पूरा ये राज्य आपका हो जाएगा, इसका भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, ये ऑलरेडी मारे जा चुके हैं मेरे द्वारा। हे सब साची, तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। ये तो मैं ऑलरेडी मार चुका हूं, तुम खाली निमित्त बनना है। तुम्हारे द्वारा हो रहा है ऐसा लोग जानेंगे, बाकी तो मैं ऑलरेडी इनकी मृत्यु आ चुकी है, मैं इनके जीवन को हर चुका हूं। फिर 34 नंबर में, द्रोणम च भीष्म च जयद्रथम च कर्णम तथन्यानपि योद्धवीरान् मया हतस्त्वं जहिमा व्यथिष्ठा युद्ध सजेतासि रणे सपंतान। तो कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। अतः तुम उनका वध करो और तनिक भी विचलित मत हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे, ये निश्चित है, तुम चिंता मत करो। रूपा जी लिख रहे थे, जीवन को इस प्रकार गतिशील होना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण भाव में कर्म करे और गुरु के माध्यम से भगवान को जाने। भगवान की योजना उन्हीं की कृपा से समझ आ सकते हैं, इसलिए हमको भगवान के शरणागत होना चाहिए कि भगवान की योजना भगवान के द्वारा ही जान सकते हैं। भगवान ही साक्षात्कार करा सकते हैं योजनाओं का, हम नहीं समझ सकते। जो चीज़ हमें उचित लगता है वो हो सकता है हमारे लिए अनुचित हो, और जो हमें अनुचित लग रहा हो सकता है वो हमारे लिए उचित हो, क्योंकि भगवान हमारे विषय में हमसे ज़्यादा जानते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन ने भगवान की इंस्ट्रक्शंस फॉलो किया, ऐसे ही हमें भगवान की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना चाहिए। तो भगवान डायरेक्ट हमें इंस्ट्रक्शन देने आएंगे क्या? नहीं। फिर कैसे इंस्ट्रक्शन मिलेंगी? गुरु के द्वारा। अब गुरु जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, वो भगवान की इंस्ट्रक्शन है। कहते हैं गुरु साधु शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र,
शास्त्र मतलब स्क्रिप्चर्स, भगवत गीता, भागवतम। गुरु मतलब हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। और साधु मतलब हमारे वैष्णव, हमारे महाजन, हमारे वरिष्ठ वैष्णव जो हमारी परंपरा में, वो तीनों एक ही चीज कहते हैं। शास्त्र जो कहते हैं वही वैष्णव कहते हैं, जो वैष्णव कहते हैं वही हमारे गुरु कहते हैं। तो उसको हमें मान के उनके भगवान की आज्ञा समझ के उसका पालन हमें करना चाहिए। फिर अभी संजय बता रहा है वहां के विषय में। 35 नंबर श्लोक में संजय कह रहा है, संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजा, भगवान के मुख से वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने दोनों हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार नमस्कार किया। फिर उसने भयभीत होकर उस स्वर में किससे इस प्रकार कहा। तो भगवान ने जब उसको अर्जुन को बताया कि सब पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम खाली युद्ध करो और निमित्त बनो और राज्य का भोग करना। फिर तो ये सब सुन के और भगवान के विकराल विराट रूप को देख के अर्जुन बड़ा भयभीत है। तो अर्जुन ये सुन के दोनों हाथ जोड़ के बारंबार नमस्कार कर रहा है। अर्जुन भगवान से दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार कर रहा है और भयभीत होकर अवरुद्ध स्वर में कृष्ण से बोल रहा है। उसका गला रुध रहा है, बोल नहीं पा रहा है। भगवान का इतना विराट रूप देख के अर्जुन जैसा महान योद्धा भी भयभीत है और गले से कुछ निकल नहीं पा रहा है शब्द, गला अवरुद्ध हो रहा है। और क्या बोल रहा है अब अर्जुन बोलेगा। 36 अर्जुन वाच स्थान ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्यति अनुरच्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगः। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम के श्रवण से संसार हर्षित होता है। अब अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि आपके नाम के श्रवण करने मात्र से संसार हर्षित होता है, संसार में सुख की प्राप्ति होती है, हर्षोल्लास की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है आपके नाम लेने मात्र से। और सभी लोग आपके प्रति अनुरक्त होते हैं, सब आपके शरणागत होते हैं। यद्यपि सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं, किंतु असुरगण भयभीत हैं। जो सिद्ध पुरुष हैं, जो देवी प्रकृति के व्यक्ति, वो भगवान के शरणागत होकर भगवान को नमस्कार करते हैं। और असुर भगवान के शरणागत नहीं, इसलिए भयभीत हो रहे हैं, डर रहे हैं असुर लोग, और डर के इधर उधर भाग रहे हैं। भगवान कृष्ण के अर्जुन कह रहे हैं ये ठीक ही हुआ है कि जो भगवान के भक्त हैं ना, देखिए शेर को जब शेर की संतान देखती है, जब शेर के बच्चे जब शेर को देखते हैं तो दौड़ के प्रेम से उसके पास जाते हैं। और शेर को जब दूसरे जंगली पशु देखते हैं तो भय से उससे दूर भाग जाते हैं, है कि नहीं। तो जो भगवान के विकराल रूप भले ही है, भगवान के रूप को देखकर देवता भगवान के शरणागत हो रहे हैं और असुर डर के मारे भाग रहे हैं भगवान से। इस प्रकार से 37 नंबर श्लोक में कहते हैं, हे महात्मा, अर्जुन कह रहे हैं भगवान से, आप ब्रह्मा से भी बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं। ब्रह्मा से बढ़कर हैं भगवान, ये तो सब जानते ही हैं। भगवान के विष्णु रूप ने इनको प्रकट किया है ब्रह्मा जी को। कह रहे थे भगवान ब्रह्मा से ही बढ़कर हैं, आप आदि सृष्टा हैं। इस जगत की सृष्टि आपके द्वारा हुई है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया है, मगर ब्रह्मा जी को अवयव आपके द्वारा दिए गए, भगवान के द्वारा दिए गए। तो फिर आपको नमस्कार क्यों न करें, जब भगवान इतने श्रेष्ठ हैं, पूरी सृष्टि उनके द्वारा हो रही है। ब्रह्मा जी को भी भगवान उत्पन्न कर रहे हैं, शिव जी ब्रह्मा जी की प्रकृति से उत्पन्न हो रहे हैं, तो सब कुछ के संचालक तो आप ही हैं, फिर क्यों ना आपको देवता नमस्कार करें। हे अनंत, हे देवेश, हे जगत निवास, आप परम स्रोत हैं, अक्षर हैं, आपका क्षर नहीं होते, आप कारणों के कारण हैं और इस भौतिक जगत से परे हैं। आप भौतिक जगत से परे हैं। ये भौतिक जगत के जो 3 गुण हैं प्रकृति के, वो भगवान के ऊपर कार्यरत नहीं होते, बाकी सब गुणों के अधीन है सभी जीवात्मा। इवन देवताओं भी गुणों के अधीन है, मगर भगवान इन गुणों के अधीन नहीं। आप इस जगत से परे हैं, इस प्रकार से कह रहे हैं।
तो 38 में तमादिदेव पुरुष पुराण सत्वस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेदं च परं च धाम त्वया ततं विस्मनंत रूपम। कह रहे हैं आप आदि देव हैं। आदि देव मतलब सबके उद्गम आप हैं, सब कोई आपसे प्रकट हुआ है। सनातन पुरुष हैं, आप ऐसे पुरुष हैं जो हमेशा रहने वाले हैं। इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। ये जो जगत दिख रहा है इसके आश्रय आप ही हैं, ये आप ही के ऊपर टिका हुआ पूरा जगत। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने के योग्य है। और अगर कोई व्यक्ति कुछ ज्ञान हासिल करना चाहता है तो वो ज्ञान भी आपको जानना ही ज्ञान है। ईश्वर, प्रकृति, जीव, ये सब जानना ही ज्ञान है। हम लोग ज्ञान क्या समझते हैं? जो मटेरियलिस्टिक लेवल पे, जो भौतिक लेवल पर जो व्यक्ति बुद्धिमान है वो बहुत ज्ञानी है, वो ज्ञान नहीं है। भगवान को जानना ही परम ज्ञान है। तो जो जानने योग्य है वो आप हैं। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। प्रकृति के जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, आप उससे परे हैं। और हे अनंत रूप, संपूर्ण जगत आपसे व्याप्त है। पूरे जगत में चर अचर जितने प्राणी हैं सब आपसे, आपके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। पूरे जगत से पूरा जगत आपसे व्याप्त है। फिर 39 नंबर श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं भगवान के लिए, आप वायु हैं, परम नियंता भी हैं, आप अग्नि हैं, जल हैं, चंद्रमा हैं, आप आदि जीव ब्रह्मा हैं, आप पर पितामह हैं, आप ब्रह्मा पितामह हैं, आप उनके भी पितामह हैं, पर पितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार। इस प्रकार से बार बार अर्जुन भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। 40 नंबर श्लोकों में कह रहे हैं अर्जुन कि आपको आगे पीछे चारों ओर से नमस्कार है। हे असीम शक्ति, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप सब कुछ हैं। फिर क्षमा मांग रहे हैं, कह रहे हैं हे भगवान, आपको अपना मित्र मानते हुए, मैं आपको अभी तक अपना मित्र ही मानता था, मेरे मित्रों, तो मैंने हठपूर्वक, कभी कभी मित्र के साथ में हठ करता है ना, मतलब बहस कर दिया कई बात को लेके, हट कर लिया, नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा ही होगा। ऐसा भी किया अर्जुन ने कृष्ण के साथ, अपनी बात आगे रखी। तो मैंने हठपूर्वक कभी आपको क्या बोला, ए कृष्णा, ए यादव, ऐसे, हे सखा, सखा भी बोला। ऐसे संबोधनों से पुकारा मैंने आपको मित्र समझ के, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था, मुझे नहीं मालूम था आप इतने महान हैं। मैंने मूर्खतावश या प्रेम बस, जो आप समझो, जो कुछ भी किया है कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। भगवान का विराट रूप देख के अर्जुन शरणागत हो गए, बोले मैंने आपको मित्र समझ के आपसे कभी कृष्ण कहा है, कभी यादव कहा है, तो मेरा बहुत बड़ा अपराध है ये, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय या एक साथ लेटे समय, देखो अर्जुन कितना भाग्यशाली है, भगवान कृष्ण उसके साथ लेट के बात भी कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, है ना। तो मैंने एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते हुए, बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष, कभी अकेले में, कभी बहुत सारे लोगों के समक्ष आपका अनादर किया है। मतलब आपका जो स्तर है, आप भगवान हैं, सभी ब्रह्मांड आपसे प्रकट हो रहे हैं, आप आदि हैं, अनादि हैं। आपको मैंने उस स्तर पे न लेके मित्र समझ के आपका सम्मान नहीं किया, उचित सम्मान नहीं किया, तो वो भी एक प्रकार का अनादर ही है। एक बड़े व्यक्ति को सम्मान न देना भी अपमान के समान है ना। तो कह रहे हैं हे अच्युत, अच्युत मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता, जिसको कभी च्युत नहीं होते, हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा कर दें। क्षमा मांग रहे हैं, मुझे क्षमा कर दें मेरे इन सभी अपराधों को। फिर कह रहे हैं देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कृष्ण इतने कृपालु हैं कि इतने ऐश्वर्य मंडित, इतने महान होते हुए भी
अर्जुन से मित्र की भूमिका निभाते रहे। भगवान तो जानते थे मैं परम भगवान हूं, अर्जुन नहीं जानते थे, तो भी भगवान हमेशा एक साधारण व्यक्ति के जैसे अर्जुन के साथ पेश आते रहे। कितने महान है भगवान। अर्जुन कह रहे हैं आप इस चर तथा अचर संपूर्ण देश जगत के जनक हैं, ये पूरा जगत आपसे प्रकट हुआ है। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु, अब जगत के पूरे जगत के गुरु हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी को भी ज्ञान आप ही ने दिया है। न तो कोई आपके तुल्य है, न तो कोई आपके बराबर है, नहीं कोई आपके समान है। तो हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, आपकी शक्ति कैसी है उसकी तुलना नहीं कर सकता कोई। हे प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है? तीनों लोक में आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, ये अर्जुन कह रहे हैं। रूपाद जी लिख रहे हैं इस समय किसी भी प्रमाणिक गुरु को कृष्ण से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा का वंशज होना चाहिए। अगर कोई भगवान के विषय में बता रहा है तो व्यक्ति भगवान के गुरु परंपरा में आना चाहिए, भगवान के विषय में होना, वंशज होना चाहिए भगवान का। और आगे कहते हैं कृष्ण तो परम हैं, अतः उनके कार्य और शक्तियां भी सर्वश्रेष्ठ हैं। यह भी कहा जाता है कि यद्यपि हमारे समान उनकी इंद्रियां नहीं है तो भी वे सारे इंद्रिय कार्य करते हैं। अतः उनकी इंद्रियां न तो सीमित हैं, न अपूर्ण हैं, न तो उनसे बढ़कर हैं, न उनके तुल्य हैं। सभी लोग उनसे घटकर हैं। इस प्रकार से कह रहे हैं। अकेले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, इस प्रकार से। तो आगे कहते हैं आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान है, हर एक जीव आपको पूजता है। अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूं। और जो कह रहे हैं मैं गिर के नीचे गिर के आपको प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा की याचना करता हूं, मुझ पर आप कृपा करिए। जिस प्रकार, कैसे? जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की ढिठाई सहन कर लेता है। कभी कभी पिता को पुत्र मारता है, पिता को पुत्र मारता है, फेंट मारता है। पिता उसको वापस मारता है क्या पलट के? क्यों मार दिया मुझे? नहीं मारता, बल्कि पिता को और आनंद आता है। और जैसे मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, एक मित्र अपने मित्र को खोना नहीं चाहता, अगर उसका मित्र उसके साथ में कोई छल भी करता है तो उसको सह लेता है। या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है। जो प्रेमी होता है अपनी प्रेमिका का अपराध भी सहन कर लेता है। उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर लें। अर्जुन कह रहे हैं मुझसे जो अपराध हुआ आप उनको सहन कर लें। प्राय कहते हैं पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत भी हो रहा है। अतः आप मुझे कृपा करके हे देवेश, हे जगन्नाथ, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। मैं आपका वही पुराना रूप देखना चाहता हूं। ये विराट रूप देख के मैं बड़ा भयभीत हो गया हूं, आपका पुराना मुझे वही रूप दिखाइए। तो कहते हैं हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, हजारों भुजाओं वाले भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूं। चतुर्भुज रूप दिखाइए अपना, मुकुटधारी यानी नारायण रूप दिखाइए आपका, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं। मैं उसी रूप को देखने का इच्छुक हूं। तो भगवान का विराट रूप देख के अर्जुन अभी पुनः भगवान का वही सौम्य रूप देखना चाहते हैं। अभी भगवान चतुर्भुज रूप दिखाएंगे, फिर भगवान अपना द्विभुज रूप दिखाएंगे श्याम सुंदर, जो अर्जुन देखना चाहते हैं। तो आज हमने श्लोक संख्या 46 तक, 11 नंबर अध्याय का 46 नंबर श्लोक तक हमने क्लास किया। कल वापस 11 नंबर अध्याय के 47 नंबर श्लोक से हम वापस क्लास प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण।